warahmatullahi wabarakatuh. This is Ihsanullah and you are watching Ihsan Tutorial Academy of Mathematics. डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के अंदर तमाम क्वेश्चंस आपके लिए। तो आपने कहीं जाना नहीं, आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कोई मसला मसाइल रह न जाए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सिंपली आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। हमें मैट्रिसेस गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर और उसका आपने सिंपली ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज का मतलब ये है कि ये गिवन मैट्रिक्स है, इसके जितने भी नंबर ऑफ रोज है उसको नंबर ऑफ कॉलम्स बना दे, या इसके जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो आप नंबर ऑफ रोज बना दे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सोल्यूशन को आप देख ले। लेट्स सपोज ये हमारे पास है इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो। मैंने बताया है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने आपको डिटेल से समझाया भी है। किसी को दिक्कत आ रही है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स का और ये हो गई सेकंड रो ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या मैं इस ट्रांसपोज फाइंड करना चाहता हूँ नंबर ऑफ रोज पे या नंबर ऑफ कॉलम्स पे। आपने एक डिसीजन लेना है। ठीक है, कि या तो नंबर ऑफ रोज चेंज कर ले नंबर ऑफ कॉलम्स में, या इसके नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज कर ले नंबर ऑफ रोज में। तो ये हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, यही नहीं कि आपने फर्स्ट वाली रो चेंज कर लिया फर्स्ट कॉलम में और बाद में फर्स्ट वाली कॉलम आपने चेंज की फर्स्ट रो में। ठीक है, तो ये फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें नंबर ऑफ रोज को चेंज करना है या नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स और ये हो गई सेकंड रो ऑफ दिस मैट्रिक्स। और P ट्रांसपोज का मतलब ये है, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स P है और इस पे हमने स्मॉल t लिखनी है ताकि पता चल जाए कि इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब ये है फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये फर्स्ट रो ट्रांसपोज में बन जाएगा फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। सिमिलरली ये सेकंड रो हमारे पास बन जाएगा सेकंड कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। इंतहाई सिंपल, ये हो गई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को देख ले। क्यों हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सोल्यूशन ये होगा, आपने Q का ट्रांसपोज लेना है तो Q के ऊपर आपने T लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा QT। अब इसके लेट सपोज इस मैट्रिक्स के अंदर हमने नंबर ऑफ रोज को चेंज की नंबर ऑफ कॉलम्स में। ठीक है, लेट सपोज आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये है फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स और ये है सेकंड कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आपने लेट सपोज अगर आप ये नहीं चाहते कि मैं नंबर ऑफ रोज पे ये ट्रांसपोज फाइंड करना चाहता हूँ, आप सिंपली नंबर ऑफ कॉलम्स भी नंबर ऑफ रोज को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज में ये फर्स्ट रो बन जाएगा। ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा M। ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा और ये जो सेकंड कॉलम है ये सेकंड रो बन जाएगा इस मैट्रिक्स का। ये हो जाएगा MP, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये हो गई Q मैट्रिक्स और ये QT इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले। हमारे पास RT हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो RT इसमें एक रो है और एक कॉलम है। तो इसी मैट्रिक्स का हमेशा जो ट्रांसपोज होते हैं वो इटसेल्फ आएगा, क्योंकि अगर आप इसके नंबर ऑफ रोज चेंज करना चाहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स में, तो इसमें नंबर ऑफ रोज भी एक है और नंबर ऑफ कॉलम भी एक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेट्स सपोज ये फर्स्ट रो है, तो अगर आप ये फर्स्ट कॉलम बनाना चाहते हैं तो ये इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई कर ले, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, ये आप खुद ट्राई कर ले। और सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 को देख ले। हमने T का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई R1, ये हो गई R2 और ये हो गई R3 ऑफ दिस मैट्रिक्स। रो 1, रो 2 एंड रो 3। आपने सिंपली इसको नंबर ऑफ कॉलम्स में लिखना है। ये फर्स्ट रो इधर बन जाएगा, नंबर फर्स्ट कॉलम 6 7 8
सिमिलरली ये हमारे पास 13, 1 एंड 3 सेकंड कॉलम बन जाएगा, और लास्ट में हमारे पास 2, 4 एंड 5 बन जाएगा थर्ड कॉलम। तो ये हो गई रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो सिंपली ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट बात इसमें नहीं है। ठीक है, आपने सिंपली नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में लिखना है। नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, ये सब मैंने डिटेल में आपको बताया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ये सारे के सारे हमें मैट्रिसेस गिवन है। अब इनमें से कौन से वाले एक दूसरे का ट्रांसपोज है, ये हमने पॉइंट करनी है। ठीक है, तो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले किसी मैट्रिक्स को अगर दूसरे मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करना है कि क्या ये एक दूसरे का ट्रांसपोज है कि नहीं है, तो फर्स्ट वाली का आपने नंबर ऑफ रोज काउंट करना है, और उस रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ रोज को आपने हर मैट्रिक्स के अंदर ये देखना है कि क्या ये उसका नंबर ऑफ कॉलम्स है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये हमें A1, A2 ये फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स है, तो आपने इन तमाम मैट्रिसेस में देखना है कि क्या ये किसी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है कि नहीं है। सिमिलरली ये हमारे पास सेकंड रो है अब दिस मैट्रिक्स का, तो आपने ये वाली रो देखनी है इन तमाम मैट्रिसेस में कि क्या ये किसी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है कि नहीं है। अगर ये किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसका मतलब ये है कि वो वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ठीक है, सॉल्यूशन को आप देख लें। लेट्स सपोज हमने फर्स्ट वाली मैट्रिक्स लिया है, ये फर्स्ट वाले का नाम जो है मेरे ख्याल से इसको ए नाम दे दें, मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है व्हिच इज इक्वल टू A1, A2, B1, B2। ओके, और आप पार्ट 2 को ले ले, पार्ट 2 को आप ले ले। पार्ट 2 हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है B इज इक्वल टू A1, B1, A2, B2। अच्छा, तो आपने करना क्या है, ये है फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये फर्स्ट रो है दिस मैट्रिक्स। ओके, तो ये किसी मैट्रिक्स का कॉलम है कि नहीं है, आपने ये देखना है। तो ये फर्स्ट रो है इस मैट्रिक्स का, और अगर आप इस मैट्रिक्स के अंदर देख ले तो ये है फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, सिमिलरली ये B1 एंड B2 इस मैट्रिक्स के अंदर सेकंड रो है, तो क्या ये किसी मैट्रिक्स के अंदर सेकंड कॉलम है कि नहीं है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे का ट्रांसपोज है। सो A is transpose of B, A is transpose of मैट्रिक्स B, ये एक दूसरे का ट्रांसपोज है। ठीक है, सिमिलरली आप पार्ट 3 और पार्ट 4 को देख ले। हमारे पास C गिवन है, C इज इक्वल टू -3 1 -1 -3 1 -1 एंड 4 2 7। और सिमिलरली हमारे पास D गिवन है, D हमारे पास बराबर है -3 4 1 2 -1 एंड 7। तो आपने सबसे पहले ये वाले देखना है कि क्या ये है फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये किसी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है कि नहीं है। तो हमने इस मैट्रिक्स के अंदर ये देखना है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है इस मैट्रिक्स का। सिमिलरली हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर ये है सेकंड रो ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, ये है सेकंड रो ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो क्या ये किसी मैट्रिक्स के अंदर जो हमें गिवन है ये किसी का सेकंड कॉलम है कि नहीं है। तो ये 4 2 7 यही इधर सेकंड रो है और इधर सेकंड कॉलम है, तो ये है सेकंड कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो C is transpose of D and D is transpose of C. So C is transpose of D and D is transpose of C, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ये इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज है।
और इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है इस मैट्रिक्स के वो नंबर ऑफ रोज है। तो ये हो गई ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। तो ये थी सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। ये सारे के सारे मैट्रिसेस जो है कौन सा वाला इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप डिफिनीशन नोट कर ले। Any square matrix A is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A. Let's suppose A हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, पहला शर्त ये है। उसके बाद इफ A का आप ट्रांसपोज ले ले और वो वापस इस A की वैल्यू दे रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट कंडीशन यही होगा। अब जिस मैट्रिक्स को भी सिमेट्रिक शो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ जाए तो हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर उसके बाद आपने ये वाली कंडीशन देखनी है कि क्या ये ए ट्रांसपोज बराबर है मैट्रिक्स ए का आप ट्रांसपोज ले लें और वो ट्रांसपोज वाली वैल्यू वापस उस ए की बराबर आ जाए तो हमारे पास होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो सिमिलरली इधर हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है। अब हमने ये देखना है कि क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक्स है कि नहीं है। तो सिंपली सोल्यूशन के लिए आपने करना क्या है, ए का आप ट्रांसपोज ले ले। तो ए का जो ट्रांसपोज है ये फर्स्ट रो है, तो इधर ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, और ये इधर जो है सेकंड रो है, ये तो इधर हो जाएगा सेकंड कॉलम, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज बराबर आ गई, ये सारे के सारे वैल्यू आप देख ले, ये मैट्रिक्स ए के बराबर है, इधर फर्स्ट एलिमेंट 5 है, इधर फर्स्ट एलिमेंट 5 है, इधर सेकंड एलिमेंट हमारे पास -7 है, लेकिन इधर हमारे पास सेकंड एलिमेंट -1 है। तो अगर एक एलिमेंट भी डिफरेंट आ रहा है तो फिर वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। देयरफॉर ए ट्रांसपोज बराबर नहीं है, ये सारे का सारा वैल्यू ए का बराबर नहीं है, सो ए इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को देख ले। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मैट्रिक्स बी गिवन है। अब मैट्रिक्स बी को हमने शो करना है कि क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक्स है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपने बी का ट्रांसपोज लेना है। अगर बी का ट्रांसपोज बी के बराबर आ जाए तो ये हमारे पास सिमेट्रिक्स है, अदरवाइज ये नहीं होगी। तो बी ट्रांसपोज आप ले ले, बी का ट्रांसपोज आप ले ले, तो हमारे पास ये फर्स्ट रो है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम -1 2, इधर हमारे पास ये है सेकंड रो, तो इधर ये हो जाएगा सेकंड कॉलम। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू, अब ये सारे का सारे किसके बराबर है, इधर -1 इधर -1 इधर 2 इधर भी 2 इधर 2 इधर भी 2 आ रही है, और लास्ट में इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। ये सारे का सारा वैल्यू मैट्रिक्स बी के बराबर है, आप देख ले। तो हमने बी का ट्रांसपोज ले लिया और इसकी जो वैल्यू है वो वापस बराबर है मैट्रिक्स बी का। इसने जो कंडीशन थी सिमेट्रिक का वो सेटिस्फाई कर ली, तो ये हमारे पास हो गई सिमेट्रिक। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है C इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है which is equal to 3 4 5 6। अब इसका हमने सिमेट्रिक्स शो करना है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन के लिए आपने C का ट्रांसपोज लेना है। तो C का ट्रांसपोज ये फर्स्ट रो है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम 3 और 4, ये है सेकंड रो, तो ये हो जाएगा सेकंड कॉलम। अब C का हमने ट्रांसपोज लिया, क्या ये सारे का सारा वैल्यू C का बराबर है, तो C हमें गिवन है, इधर 3 है इधर 3 है इधर 4 है इधर 5 है, इधर 5 की जगह अगर 4 होता तो फिर हम इस वाली एलिमेंट्स को देख लेते, ठीक है। लेकिन इधर 4 की जगह 5 आ गई है और इधर 5 की जगह, ठीक है, इधर 5 है और इधर 5 की जगह भी 4 है। वैसे 3 और 6 तो सेम है, लेकिन मसला इन एलिमेंट्स में है, ठीक है। ये 4 इधर होनी चाहिए, लेकिन इधर 4 की बजाय 5 है, और इधर 5 है तो इधर भी 5 होने चाहिए, ठीक है, लेकिन इधर हमारे पास क्या है 4 है।
तो C ट्रांसपोज बराबर नहीं है C का, तो इसका मतलब ये हुआ C इज नॉट सिमेट्रिक, C इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और ये वाली आप एडवांस में नोट कर ले कि हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि ये हमारे पास स्क्वायर होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले जो कंडीशन है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास हो गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, वो हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाली कंडीशन तो उसमें है नहीं, तो फिर हम अगली वाली कंडीशन को क्यों देख ले। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3, और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आप नोट कर ले। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब ये तमाम मैट्रिसेस हमें गिवन है, इसमें कौन सा वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन ऑफ नोट कर ले कि लेट सपोज ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके लिए पहला शर्त क्या है, ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इफ इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले ले और ये हमारे पास बराबर आ जाएगा नेगेटिव टाइम ऑफ डेट मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास होगा स्क्यू सिमेट्रिक्स, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले और इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव टाइम उस मैट्रिक्स का बराबर आ जाए, तो ये हमारे पास होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली सोल्यूशन में आपने करना क्या है, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, अब इस ए का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। अगर इसका ट्रांसपोज वैल्यू माइनस टाइम इस मैट्रिक्स का बराबर आ जाए तो ये हमारे पास होगा स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो पहला वाली कंडीशन ये है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ठीक है। उसके बाद आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ए का आप ट्रांसपोज फाइंड कर ले, तो हमारे पास फर्स्ट रो है और ये हमारे पास है सेकंड रो, तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम 0 4, इधर फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और यहाँ -4 और 0 हो जाएगा सेकंड कॉलम। अब आपने इससे नेगेटिव सिंबल को कॉमन लेना है, तो आप नेगेटिव सिंबल बाहर आ गई, तो इधर रह गई 0। अब इस नेगेटिव को कॉमन लेने से जो टर्म पॉजिटिव होते हैं, जो एलिमेंट पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव रह जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव रह जाएगा, क्योंकि किसी प्लस का मतलब यही है कि किसी दो नेगेटिव सिंबल ने प्रोडक्ट की है या किसी दो पॉजिटिव सिंबल ने प्रोडक्ट की है, और नेगेटिव का सिंपली मतलब यही है कि किसी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ने मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, तो अगर इस फोर्स पे हम ये नेगेटिव सिंबल कॉमन ले ले, तो इधर माइनस जो आई थी वो माइनस और पॉजिटिव सिंबल की प्रोडक्ट से आई थी, तो नेगेटिव तो हमने कॉमन ली, तो इधर प्लस सिंबल रह जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इधर हमारे पास +4 है, तो अगर आप इससे नेगेटिव कॉमन ले ले तो पॉजिटिव का मतलब यही है कि किसी दो नेगेटिव ने प्रोडक्ट की है या किसी दो पॉजिटिव सिंबल ने प्रोडक्ट की है। तो अगर आप इस पॉजिटिव से एक नेगेटिव सिंबल कॉमन ले ले तो इधर हमारे पास एक नेगेटिव सिंबल रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपने नोट करना है। ठीक है, तो इधर हमारे पास 0 अपनी जगह और इधर माइनस कॉमन हो गई, तो ये हमारे पास +4 आ जाएगा। सिमिलरली ये +4 थी तो नेगेटिव हमने कॉमन ली है, तो इधर हमारे पास -4 आ जाएगा और इधर ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ए का हमने ट्रांसपोज लिया है। ठीक है, अब माइनस अपनी जगह। ठीक है, माइनस अपनी जगह, ये सारे के सारे वैल्यू आप देख लें, क्या ये मैट्रिक्स ए का बराबर है, तो आपने उस वाली मैट्रिक्स ए को और इस वाली मैट्रिक्स को कंपेयर करना है। तो इधर फर्स्ट एलिमेंट 0 है, इधर भी फर्स्ट एलिमेंट 0 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर -4 है, इधर भी -4 है, इधर 0 है और इधर भी 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा का सारा जो मैट्रिक्स है वो ए के बराबर है जो हमें गिवन था। तो इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम और ये सारे के सारे वैल्यू ए के बराबर है। जो स्क्यू सिमेट्रिक्स का जो कंडीशन था इसने सेटिस्फाई कर ली, तो ये हमारे पास हो गई स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख ले। अब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है और इसको हमने शो करना है कि क्या ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक्स है कि नहीं है। तो सिंपली आपने सोल्यूशन में करना क्या है, आपने बी का ट्रांसपोज लेना है। तो बी का ट्रांसपोज, ये फर्स्ट रो है और ये है सेकंड रो। तो ये फर्स्ट रो इधर फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और ये जो सेकंड रो है ये इधर सेकंड कॉलम बन जाएगा, 5 0 आ जाएगा। अब बी ट्रांसपोज अपनी जगह, अब इस मैट्रिक्स से नेगेटिव सिंबल कॉमन ले ले तो इधर हमारे पास आ जाएगा 0 अपनी जगह, ये -5 रह जाएगा, ये -5 +5 हो जाएगा और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अब बी ट्रांसपोज अपनी जगह, नेगेटिव साइन अपनी जगह और ये सारा का सारा वैल्यू आप इस मैट्रिक्स बी से कंपेयर कर ले, क्या ये सारा का सारा वैल्यू इस मैट्रिक्स बी का बराबर है। तो हाँ, 0 -5 0 -5 5 0 5 0, तो ये सारा का सारा जो वैल्यू है वो मैट्रिक्स बी का बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मैट्रिक्स सी गिवन है। अब हमने ये शो करना है कि क्या ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक्स है कि नहीं है। तो सिंपली आपने सी का ट्रांसपोज लेना है। अगर सी का ट्रांसपोज माइनस टाइम सी आ गई तो ये स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, तो सी का आप ट्रांसपोज ले ले, सोल्यूशन यही होगा कि सी का आप ट्रांसपोज ले ले, सी का आप ट्रांसपोज ले ले। तो सी का ट्रांसपोज, ये फर्स्ट रो इधर फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 7 और ये हमारे पास जो सेकंड रो है वो हमारे पास आ जाएगा 7 0, ये हो जाएगा सेकंड कॉलम। अच्छा, तो सी ट्रांसपोज अपनी जगह, अब इससे नेगेटिव सिंबल कॉमन ले ले, नेगेटिव साइन अब कॉमन ले ले तो इधर हमारे पास 0, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा +7 था तो ये हो जाएगा -7। अच्छा, और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो सी ट्रांसपोज अपनी जगह, नेगेटिव साइन अपनी जगह, ये सारे का सारा वैल्यू अब देख ले, क्या ये सारे का सारा वैल्यू इस मैट्रिक्स सी का बराबर है। तो ये बराबर नहीं है क्योंकि इधर 0 है, इधर भी 0 है, इधर +7 है, इधर -7 है। तो इधर -7 की बजाय +7 होनी चाहिए, लेकिन इधर हमारे पास क्या है, नेगेटिव, मतलब इधर हमारे पास -7 है। तो ये हमारे पास सी ट्रांसपोज बराबर नहीं है माइनस टाइम सी मैट्रिक्स का, तो ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक्स नहीं है। ठीक है, सी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक्स नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को देख ले। डी हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है। अब हमने ये शो करना है कि क्या ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक्स है कि नहीं है। तो इसके लिए हमने ये शो करना है कि क्या हमारे पास डी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस टाइम डी के बराबर है कि नहीं है। अगर है तो ये हमारे पास होगी क्यू सिमेट्रिक्स, अदरवाइज ये नहीं होगी। ठीक है, सॉल्यूशन यही होगा कि इसके जितने भी नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स में लिख ले। मतलब आप सबसे पहले डी का ट्रांसपोज ले ले, ये होगी फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आप सबसे पहले डी का ट्रांसपोज पॉइंट कर ले, डी का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ये फर्स्ट रो है, इधर ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0 3 2। सिमिलरली ये हमारे पास सेकंड रो है तो ये इधर सेकंड कॉलम बन जाएगा और ये हमारे पास जो थर्ड रो है वो हो जाएगा थर्ड कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, अच्छा अब इस मैट्रिक्स से आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये हमारे पास डी ट्रांसपोज अपनी जगह, इससे नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये हमारे पास 0, ये -3 था तो ये +3 आ जाएगा, ये -2 +2 हो जाएगा, ये हमारे पास -3 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 अपनी जगह, ये -1 +1 हो जाएगा, ये हमारे पास जो +2 है ये -2 हो जाएगा, ये +1 -1 हो जाएगा और ये 0 हमारे पास इटसेल्फ आएगा। ठीक है, अब डी ट्रांसपोज अपनी जगह, नेगेटिव साइन अपनी जगह, ये सारा का सारा वैल्यू आप देख ले, क्या ये सारा का सारा वैल्यू मैट्रिक्स डी के बराबर है कि नहीं है। तो ये सारा का सारा वैल्यू 0 3 2 0 3 2 -3 0 1 -3 0 1 -2 -1 0 -2 -1 0, ये सारे के सारे जो मैट्रिक्स है
ये मैट्रिक्स डी के बराबर है, ये सारे के सारे वैल्यू किसके बराबर है, मैट्रिक्स डी के बराबर है। तो डी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस टाइम, और ये सारे के सारे डी के बराबर है। तो डी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस टाइम डी के बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हो गई लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अच्छा स्टूडेंट, ये थी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर देना चाहता हूं ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। लेट सपोज z हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, z इज इक्वल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स है which is equal to 1 9 -9 8। तो आप शो कर लें कि क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। हमने इसको शो करना है कि क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक है कि नहीं है। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्रिमिनली क्वेश्चन नंबर 2 को आप नोट कर ले कि लेट सपोज L हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है which is equal to 0 0 0, ये है 8 -3 2, ये है -8, ये है +3 और ये है -2। तो लेट सपोज ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो हमने ये शो करना है इज इट स्क्यू सिमेट्रिक, क्या ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो आपने इसका जो आंसर है वो कमेंट करना है कि क्या ये हमारे पास ये जो पहला वाला है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ये जो सेकंड वाले हैं क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हमें आंसर देना है कि क्या ये है कि नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 कंपाइल हो गई, और मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद होनी चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, और ट्रांसपोज हमने किस तरह फाइंड करना है ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।